हम सभी को सादर नमस्ते जी। मैं राहुल आर्य अपने यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो शूद्र वर्ण को लेकर है। इससे पूर्व हम चर्चा कर चुके हैं वैश्य वर्ण पर, ब्राह्मण वर्ण पर और क्षत्रिय वर्ण पर। तो आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के बीच में समाज के अंदर ये शूद्र वर्ण को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ इस प्रकार फैली हुई हैं कि शूद्र छुआछूत के कारण दबाए गए हैं और इस प्रकार के अत्याचार जो और वर्ण है उनके उनके द्वारा शूद्र वर्ण पे किए गए हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और एक चीज़ और, जो मैं ये वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सनातन धर्म की जानकारी के लिए और वैदिक जो हमारा धर्म है वैदिक धर्म, इसी से रिलेटेड ये जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, जिससे समाज के अंदर हीन भावना और कुरीतियों का जो प्रादुर्भाव फैला हुआ है असमंजस के कारण और जो अज्ञानता के कारण लोग एक दूसरे से हीन भावना करते हैं, उन सबको ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है वैदिक संस्कृति वो क्या है और हमारे महापुरुष श्री राम और श्री कृष्ण किस पद पर चले, क्या उन्होंने अपने जीवन में दायित्व निभाए और क्या उनका कर्तव्य रहा और किस वर्ण व्यवस्था के आधार पर उन्होंने अपने जीवन को उच्च पायदान तक पहुंचाए और मोक्ष को प्राप्त किया उन्होंने। तो हमें अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए, अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जब तक हम अपने वैदिक संस्कृति में नहीं ढलेंगे, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तो तब तक हम ऐसे ही समाज में गुमराह होते रहेंगे और कोई भी हमें मूर्ख बनाता रहेगा। तो कोई भी छुआछूत के कारण किसी के साथ भेदभाव नहीं है समाज के अंदर। और ये कुछ मध्य काल में आरंभ हुआ है। जो थोड़े मूर्ख प्रकृति के लोग थे, उन्होंने अपने तरीके से जो शूद्र थे, जो कम पढ़े लिखे थे, जो जिन्हें शिक्षा का थोड़ा कम ज्ञान था, उन लोगों को अपने चंगुल में फंसा फुसू कर बहला फुसला कर उनके जो साथ में थोड़ा दुर्व्यवहार किया है, इस बात को हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो श्री राम और श्री कृष्ण का जो काल रहा, महाभारत और रामायण काल का जो समय रहा है, उसमें इस प्रकार के शूद्रों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाया गया है। श्री राम ने पूरा जब लंका के लिए वो गए, यहाँ से प्रस्थान करा उन्होंने, जब सीता जी को लेने के लिए वहाँ गए, और पूरा अयोध्या से लेकर और पूरा जो तुम्हारा वनवासी क्षेत्र पूरा इधर साउथ है, पूरा उसमें वनवासी आदिवासियों का पूरा क्षेत्र था वो। तो सबसे अपनी मित्रता भाव रखा और सबके साथ में अच्छा व्यवहार रखा। तो उन्होंने किसी प्रकार का किसी के साथ में व्यवहार जो है नहीं उचित, किसी के साथ में गलत व्यवहार नहीं किया। और ऐसे ही श्री कृष्ण को देखने का था महाभारत के अंदर। तो ये जो कुरीतियाँ फैली है मध्यकाल के में फैली है। प्राचीन काल में इस तरीके का कोई प्रादुर्भाव नहीं था, किसी के साथ में भेदभाव। तो कुछ नासमझ जो अपने आप को जन्मना मानकर शूद्र, जो अपने जन्मना मानकर ब्राह्मण बन बैठे या क्षत्रिय बन बैठे या वैश्य बन बैठे, जो उन्होंने इस प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था थी उसको पालन नहीं किया और लोगों को अपने तरीके से बहला फुसला कर उन पर जो भी अत्याचार अपने किए, तो इस बात को मानने के लिए तैयार है। लेकिन प्राचीन काल में ये सब व्यवस्था नहीं थी श्री राम के समय में और श्री कृष्ण जी के समय में। उससे पूर्व में चले जाओ, महर्षि मनु के काल में भी इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है। और मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सभी प्राणी, सभी मनुष्य, सभी एक समान है और जैसे उनके गुण है, जैसे उनके कर्म है, उसी विभाग पर उनको योग्यता के आधार पर सब प्रकार से विभाजित किया गया है। तो किसी के भी साथ में ये भेदभाव नहीं है समाज के अंदर। ये भेदभाव आज की जो वर्तमान स्थिति है और राजनीति कारण के तरीके से लोग अपना अपना तरीके से लोगों को बहका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से वोट बैंक की राजनीति करने के लिए फिरते हैं, समाजों को इधर उधर बांट देते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, अपने इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है, उसकी जानकारी आपको, जब तक आप शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, किसी की ऐसे ही बातों में आ जाएंगे, तो आप ऐसे ही दूसरे के चंगुल में फंसते रहेंगे और आपका अत्याचार निश्चित है। तो आप पढ़िए लिखिए, शास्त्रों को अध्ययन कीजिए, तो आगे बढ़ेंगे काफ़ी। और इस तरीके के जो लोग हैं वो नीच मानसिकता के, उनसे बच के रहिए, अपने समाज को भी बचाइए, अपने परिवार, अपने राष्ट्र को, सबको बचा के रखिए और जागरूक होइए। कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है, सब मनुष्य हैं। एक ही जाति है हमारी, मनुष्य जाति। एक ही धर्म है, वैदिक धर्म। हिंदू कोई धर्म नहीं है हमारा, ये मुगलों का दिया हुआ नाम है, जिसे हम आज 700-800 सालों से ढोते आ रहे हैं अपने ऊपर। इसी का फायदा उठा के अंग्रेजों ने हमें
200-250 गुलाम वर्ष तक गुलाम रखा, और ऐसे ही अंग्रेजों ने, मुगलों ने भी हमारे साथ में रखा ये प्रादुर्भाव। तो हमें अपनी एक शिक्षा नीति, एक ईश्वर को मानना पड़ेगा, एक संस्कृति को मानना पड़ेगा, तभी हमारा विकास हो सकता है। तभी हमारा जो भारत है, वर्तमान का भारत, प्राचीन आर्यवर्त, ये पूर्व के तरह विश्वगुरु बनेगा। ये भाषणवादी नारों से विश्वगुरु नहीं बनने का, जय श्री राम जय श्री कृष्ण करने से। हमें गुरुकुल पद्धति पे चलना पड़ेगा, गुरुकुल शिक्षा को अपनाना पड़ेगा। अपने बच्चों को संस्कार देने के लिए गुरुकुलों में भेजना पड़ेगा, आचार्य के पास में। अगर इसी प्रकार हम अपने बच्चों को मैकाली शिक्षा की पद्धति में ढालते रहे, मैकाली शिक्षा देते रहे, तो मानसिक तो गुलाम हैं ही, और शारीरिक भी गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि यह शिक्षा हमें एक मशीन की तरह हमें कमाना सिखाती है, बस धन कमाई है। जो हमारी आत्मा का जो कल्याण है, शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा जो हमारी एक मनुष्य को जो मनुष्य बनाती है शिक्षा, उस प्रकार की शिक्षा नहीं है इन स्कूलों के अंदर। ऐसी बात नहीं, हम नहीं पढ़े, हम भी पढ़े हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमें इतनी जानकारी नहीं थी, तब हमने स्कूलों में पढ़े। होता है सभी के साथ में, लेकिन जागरूक बनिए। जब आप जागरूक हो जाए तो अपने परिवार, अपने समाज, अपने राष्ट्र को जागरूक कीजिए। गलती सबसे होती है, लेकिन अगर आप गलती को देखकर भी अनदेखा करें, गलती को अपने सर पर ढोते रहें, तो उससे बड़ी महामूर्खता कहीं नहीं देखने को मिलेगी। तो पढ़िए लिखिए, अपने बच्चों को उच्च संस्कार देने के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, जो जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, इनके पथ पर चलाने के लिए, इनके जैसा अपने बच्चों को बनाने के लिए, विद्वान बनाने के लिए ऋषि मुनियों के पथ पर चलें। महर्षि दयानंद जैसे जो महापुरुष हुए हैं, उच्च कोटि के विद्वान, जो हमारा आधुनिक काल है, इसमें एक भी इस महर्षि दयानंद जैसा ऋषि नहीं हुआ है अभी तक, जिन्होंने पूर्ण खंडन किया है जातिवाद का, और ये अस्पृश्यता का, ये छुआछूत है, इस तरीके का जो हिंदुओं के अंदर क्रूरता फैली हुई है, आपस में मतभेद फैला हुआ है। कोई किसी को अपना समझने के लिए तैयार नहीं है, सब अपने आप को उच्च मान के बैठे हैं। न किसी के अंदर योग्यता है, न शास्त्रों का ज्ञान है। अनपढ़ता में, मूर्खता में दूसरे लोगों को अपने हीन भावना से देखते हैं समाज के अंदर। तो सब मनुष्य हैं, हमारी एक ही जाति है, मनुष्य जाति है। ये जो अनेक प्रकार के जो बनाए हुए हैं, जो अनेक प्रकार के समाजों में ये जातियाँ बनाई हुई है, राजपूत, गुर्जर, जाट आदि जितनी भी है, सैनी, माली, कोली, तो जितनी भी है, ये जातियाँ नहीं हैं, ये सब अपने अपने समाज बनाए हुए हैं सबने। जाति हमारी सिर्फ एक है, मनुष्य जाति। जाति उसे कहा जाता है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक एक सी बनी रहे, किसी भी प्रकार का बदलाव उसमें ना हो। तो ये हमारी मनुष्य जाति है, और हम सब मनुष्य हैं, अपने अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग समाजों में बटे हुए हैं। तो हमें समझना पड़ेगा, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सब एक समान है। शिक्षा ही सबको उच्च बनाती है, शिक्षा ना होने के कारण ही नीच बनता है इंसान। तो हमें उच्च कोटि की शिक्षा अपने अंदर ग्रहण करनी पड़ेगी, वेदों को पढ़ना पड़ेगा, शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तो हम नीचता से उच्चता को प्राप्त होंगे। शूद्र वर्ण से उच्च द्विज वर्ण को प्राप्त होंगे, वैश्य बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, ब्राह्मण बनेंगे। तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं शूद्र वर्ण पे। एकामेव हे शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशते एतस्मेवा वर्णाना शुश्रूषमास शुश्रूष्या। तो मंत्र का कहने का अर्थ है, परमात्मा ने शूद्र वर्ण को धारण करने वाले मनुष्यों का एक ही कर्तव्य निर्धारित किया है, वह यह है कि इन्हीं 4 वर्णों का ईर्षा निंदा रहित सेवा कार्य करना। परमेश्वर ने जो विद्याहीन, जिसको पढ़ने से विद्या ना आ सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उसको, उस शूद्र के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की निंदा से रहित प्रीति से सेवा करना चाहिए। यही एक कर्म करने की आज्ञा दी है। यह जो ये नियम है, ये किसी ब्राह्मण का या मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है, यह नियम ईश्वर का बनाया हुआ है। और कोई भी व्यक्ति शूद्र वर्ण को प्राप्त हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, चाहे क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ हो, चाहे वैश्य के घर में, चाहे शूद्र के में हुआ है वो बेशक। तो जैसी उसकी योग्यता होगी, नहीं पढ़ेगा, नहीं लिखेगा, ना ही शास्त्रों का अध्ययन करेगा, ना वेद पढ़ेगा, और वेदों की निंदा करेगा, वो सबसे बड़ा नास्तिक है। ईश्वर ने स्पष्ट कहा है वेदों के अंदर, जो वेदों की निंदा करता हो उसको समाज से बहिष्कृत कर दो, उसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो वेदों की निंदा करता हो, वेदों को नहीं पढ़ता हो, शास्त्रों का अध्ययन करता हो। तो स्पष्ट कहा है ईश्वर ने कि जन्म जात से कोई भी किसी भी वर्ण को प्राप्त नहीं है।
मान लिया किसी के घर में, ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ, तो जो उसके परिवार में ब्राह्मण प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ब्राह्मण कर्म को निभा रहे हैं, तो अगर परंपरा से चलता हुआ उसके कुल परिवार में वही ब्राह्मण प्रतंत्र चला हुआ रहा, स्वतंत्रता चली हुई आ रही है उसके में, कर्मकांड मतलब जो भी उसका कार्य है वो परिवार से लेकर जो पीढ़ी आई है उस तक चला आ रहा है, तो ये मतलब नहीं है कि वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो उसके अंदर हाँ यो योग्यता है, उसने शुरुआत अपने अपने परिवार से ही शुरुआत कर दी अपने वर्ण को चुनने के लिए, तो लेकिन इसका दायित्व है कि उसे गुरुकुल में भेजा जाए आचार्य के पास में, और तब तक आचार्य के पास में गुरुकुल में रहने के बाद, अगर गुरुकुल में रहकर उसने शिक्षा प्राप्त की ब्राह्मण की, तो आचार्य उसे उपाधि देते हैं ब्राह्मण की, तो वहीं से उसका ब्राह्मण कुल उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, वहीं से ब्राह्मण कुल को प्राप्त होता है, असली वर्ण वहीं से उसका चुनाव होता है उसका, परिवार से किसी का चुनाव नहीं होता है। हाँ, परिवार से तुम्हें किसी वर्ण को चुनने की शिक्षा मिल जाती है, हाँ भाई इस वर्ण में मैं जाना चाहता हूँ, थोड़ी शिक्षा मुझे परिवार से मिली है अपने से, और इसे मैं उच्च कोटि की शिक्षा अपने अंदर प्रदान करूँ, अपने जो है ज्ञान को बढ़ाऊँ, तो हमें गुरुकुल में जाकर आचार्य के पास में शिक्षा लेनी पड़ेगी। अगर आचार्य के पास हम शिक्षा नहीं लेंगे तो हम जिस भी वर्ण के हैं, ये नहीं है कि हम ब्राह्मण वर्ण में पैदा हो गए तो ब्राह्मण के ब्राह्मण ही रह जाएंगे, हम शूद्रता को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी योग्यताओं को नहीं समझा, योग्यताओं को नहीं पढ़ा, अपनी योग्यताओं को समाज के अंदर नहीं हमने दायित्व निभाया अपना, नहीं गुरुकुल में गए, ना आचार्य के पास में शिक्षा ली हमने, और ना जिस हम वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, जिस भी कुल में उत्पन्न हुए हैं, तो हमें समझना पड़ेगा जन्म से कोई भी शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे नहीं है, कर्म से ही सब है, कर्म को ही धर्म कहा गया है, धर्म कोई अलग नहीं है। ये जितने भी मत पंथ संप्रदाय फैले हुए हैं, धर्म वरम नहीं है कुछ भी, ये सब तुम्हें अज्ञानता के ओर ले जाने वाले हैं, अपने अपने तरीके से अपने अपने प्रलोभनों को प्रकट साबित करने वाले हैं, अपने अपनी मंशा को और अपने अपने जो उनके अपने अंदर उन्होंने धारणा बना रखी है उनको पूरी करने वाले हैं। तो धर्म हमारे एक ही है, वो है वैदिक धर्म। धर्म उसे कहा जाता है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक और ईश्वर के द्वारा जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दी जाती है सृष्टि के निर्माण काल में ही, कि ये मैनुअल है और इसी के बिहाफ पर तुम्हें अपना पूरा जीवन जीना है। इससे अलग कुछ भी तुम्हें समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करनी है जो समाज को, राष्ट्र को प्रगति की ओर से जो है नीचता की ओर ले जाए, उन्नति की ओर ना ले जाए। इस तरीके को कोई कार्य नहीं करना है तुम्हें, ना मनुष्य के साथ में भेदभाव करना है, ना पशु पक्षियों के गेल में करना है, ना प्रकृति के गेल में करना है। जैसा नियम मैंने बना दिया है जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, वैसे ही शिक्षा तुम लो और वैसे ही अपनी आने वाली संतति जो तुम्हारी पीढ़ी है उसको भी दो, जिससे आगे वह भी अपनी जो पीढ़ी है वो अपनी आने वाली पीढ़ी को भी चला सके, यथापूर्वक ये सृष्टि का कर्म चलता रहे। तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, वेदों को पठन पाठन करना पड़ेगा, तभी हम उच्च वर्ण को प्राप्त हो सकते हैं। नहीं तो शूद्र हमारा निश्चित है। शूद्र कुल ये नहीं है कि हम किसी भी वर्ण में, हमने किसी भी कुल में, खानदान में जन्म ले लिया और हम जन्मजात ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय हो गए। तो इस प्रकार की धारणा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आजकल समाज में देखने को आता है नौजवान अपने अपने तरीके से अपने अपने को बढ़ावा दिखाते हैं, और जबकि योग्यता और कुछ भी इस तरीके की उनके अंदर नहीं है, एक मूर्खता पने का कार्य है। तो अपने अंदर योग्यता लाइए, आप अपने आप को सिद्ध कीजिए, अनु हाँ हमारे अंदर ये योग्यता है, इस वर्ण की योग्यता है, हम इस कार्य के लिए जो है नियुक्त हैं, हमें एक प्रकार की मान्यता मिली हुई है इस चीज़ के लिए। तो ये ना समझे हम किसी भी क्षत्रिय के या ब्राह्मण के या वैश्य के घर में जन्म ले लिया हमने तो हम जन्म जाते ही सब कुछ हो गया, हमारा वहीं से वर्ण निर्धारित हो गया। नहीं, आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। अगर आपको क्षत्रिय बनना है तो गुरुकुलों में जाना पड़ेगा, सेना की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आपको, तब आप क्षत्रिय बनेंगे। धनुर्वेद आदि शिक्षाओं का तुम्हें उच्च कोटि का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। वैसे ही ब्राह्मण बनने के लिए तुम्हें गुरुकुल में जाना पड़ेगा, ब्राह्मण की शिक्षा लेनी पड़ेगी तुम्हें आचार्य के पास में। वेद पढ़ने पड़ेंगे, वेद पढ़ाने पड़ेंगे, यज्ञ करना पड़ेगा, यज्ञ कराना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, दान लेना पड़ेगा। ये मुख्य ब्राह्मण के कर्म हैं। ऐसे ही वैश्य के अच्छा व्यापार में अच्छी कुशलता से उसके अंदर योग्यता हो व्यापार करने की, कृषि का अच्छे प्रकार से ज्ञान हो, उसको सभी भाषाओं का ज्ञान हो, गणित विद्या का अच्छे से
को गणित विद्या आती हो। पशु पक्षी से लेकर जीव जंतुओं तक सभी प्रकार की रक्षा का दायित्व है क्षत्रियों को। किसी भी मनुष्य के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये क्षत्रिय का धर्म है। पशु पक्षियों से लेके मनुष्यों तक सबको, सबकी रक्षा करे तो तब क्षत्रिय है। और सबका पालन पोषण करने का जो दायित्व है वो वैश्य वर्ण पे है। तो वैश्य का ये उद्देश्य है कि वैश्य का जो कर्तव्य है वो सभी प्रकार से प्रजा की, राजा की, सभी वर्णों की और सभी जो मनुष्य हैं, सभी गृहस्थ आदि जितने भी समाज के अंदर जो समाज हैं जितने भी, उनका सबका यथा योग्य पालन करना पड़ेगा और उनके पालन पोषण की व्यवस्था वैश्य को करनी पड़ेगी। ऐसे ही शूद्र को भी अपने दायित्व को समझना पड़ेगा। उसका अगर शूद्रता से वो दिव्यता को प्राप्त करना चाहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि कुल में जाना चाहता है, तो किसी भी एक वर्ण को निर्धारित कर ले कि मुझे इसकी सेवा करनी है और इसके जो अंदर योग्यता है ब्राह्मण की, क्षत्रिय की या वैश्य की, वो मुझे प्राप्त करनी है और मैं भी शूद्र ना रहकर इन तीनों कुलों में जा सकूं। और ऐसे ही अपने जो शूद्र के घर में संतानें हैं उन्हें भी गुरुकुलों में भेजे, शिक्षा दिलाए आचार्य के पास में। तो इस प्रकार हमें अपना कर्म को समझना पड़ेगा, अपने दायित्व को समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है। शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, वैश्य बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है। तो हमको ये समझना चाहिए कि कोई भी ऊंचा नहीं है, कोई भी नीचा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जैसी जिसकी योग्यता है उसी बिहाफ पर समाज में उसे अपनी योग्यता के अनुसार समाज में जीना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, समाज के तौर तरीके को समझना पड़ेगा। ऐसे हा उल्ला करके मैं ये हूँ और मैं वो हूँ, ये करने का किसी को अधिकार नहीं है समाज के अंदर। ये नीच मानसिकता को समाज के अंदर, हीन भावना को पैदा करता है, इस तरीके की मानसिकता। तो कोई शूद्र कोई नीचा नहीं है। प्राचीन काल में तो इस तरीके की कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं हुआ है। मध्य काल में हुआ हो, जो महाभारत काल के बाद का जो समय रहा है, तो इसमें जो अपने अपने तरीके से लोगों ने अपने अपने मत पंथ संप्रदाय चलाने शुरू कर दिए। अपने अपने तरीके से सब अपने आप को भगवान घोषित कर बैठे। मैं कोई बौद्ध बन गया, कोई जैन बन गया, कोई पारसी बन गया, कोई यहूदी बन गया, कोई ईसाई बन गया। तो सबने अपने अपने तरीके से अपने समाजों के अंदर अपने अपने को भगवान घोषित कर लिया। ईश्वर एक है, ना जन्म लेता है ना मृत्यु होती है ईश्वर की। ईश्वर कैसा है? ईश्वर निराकार है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर है, अमर है, नित्य पवित्र, सृष्टि करता है। ईश्वर ना मरता है ना जन्म लेता है। ईश्वर काल से भी परे है। ईश्वर सभी प्रकार के दुख रोग से परे है। न ईश्वर को दुख होता है न सुख होता है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सदा आनंद में रहता है। उसको इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि श्री राम का अवतार लेकर आए थे ईश्वर, कृष्ण का जन्म लेकर आए थे महाभारत में, तो ईश्वर को इस प्रकार के कोई भी गतिविधि करने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर चाहे तो अपने वहीं जहाँ स्थित है, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में कण कण में समाया हुआ है, वहीं से जो करना है कर देगा। ईश्वर करता भी है। तो ईश्वर के छोटे मोटे कार्य ईश्वर के लिए बनाए हुए नहीं है कि वो किसी को आए और किसी की हत्या करे, किसी को मारे पीटे। ये समाज का दायित्व है। किसी के साथ में अत्याचार हो रहा है तो उसे राम बनना बनेगा, कृष्ण बनना पड़ेगा। जैसे जैसे राम के समय में अत्याचार थे, दुराचार था, राम ने अपनी योग्यताओं को समझा, क्षत्रिय दायित्व को निभाया, उन्होंने राक्षसों का संहार किया, वध किया उनका। तो इसी प्रकार महाभारत काल में भी श्री कृष्ण जी ने अपनी योग्यताओं को समझा। तो हर प्रकार हर समाज में सृष्टि का ये नियम है, जैसे जैसे सभ्यता बदलती जाती है तो सबको अपना अपना दायित्व निभाना होता है। कोई किसी को ऊंचा छोटा नीचा बड़ा ना समझे। अगर आपको उच्चता को प्राप्त होना है तो आपको अपने अंदर योग्यता लानी पड़ेगी, शिक्षा अंदर आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ये लोगों की नीच मानसिकता है, इससे बचे, अपने समाज को बचाइए। कोई शूद्र उद्र नहीं है। और अपने जो नहीं पढ़ेगा, जो अशिक्षित है, जो अपने विद्या को अर्जन नहीं करेगा, वह शूद्र है। चाहे किसी भी कुल में पैदा हो, चाहे ब्राह्मण के घर में हुआ हो, चाहे क्षत्रिय के घर में हुआ हो। मूर्खता आदि करेगा, लंपटता आदि करेगा, नशे आदि जो उसके मांस आदि भक्षण करेगा, वो शूद्र है। और शूद्र कोई अलग वर्ण नहीं है। शूद्र भी आर्य हैं। ईश्वर ने स्पष्ट कहा है शूद्र भी आर्य हैं। ये भी हम तुम में से निकले हुए हैं। यही ब्राह्मण के कुल घर में से आया है, ये शूद्र ही क्षत्रिय घर में से आया है, ये वैश्य के घर में से आया है। तो सबको स्पष्ट कहा है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सब हमारे भाई हैं। ये इस बात को समझिए। लेकिन
लोगों में जो अपना आपको ये संविधान का जो ठप्पा लगा हुआ है शूद्र को घोषित, आपको ये मनुस्मृति या वैदिक संविधान नहीं करता आपको ये घोषित, ये आपको सरकार करती है घोषित। और ये जो फर्रा लेके आप सब लोग घूमते हैं ना, ये आप अपने आप को खुद साबित करते हैं इस चीज़ से कि हम छोटे हैं, हम बड़े हैं। अगर आप उच्च हैं तो अपने से इस चीज़ को छोड़िए। ये ठप्पा लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्टिफिकेट लेके जो घूमते हैं पब्लिक कि हम ये हैं वो हैं, इससे सब समाज के अंदर हीन भावना खुद पैदा करते हैं आप लोग। सरकार का दायित्व है कि जो जिस भी के पास में जो सुविधा नहीं है उसको मुहैया कराए और अपनी योग्यता से भी हासिल करे। अब सरकार के आप निर्भर सरकार पे ही रहेंगे कि हमें सरकार ये दे दे, हमें वो दे दे, तो इस प्रकार की जो मानसिकता है वो नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ में भेदभाव नहीं है। ये मनुस्मृति बताती है कि इस मनुस्मृति के अंदर स्पष्ट कहा गया कि सभी मनुष्य बराबर हैं और सबको बराबर का अधिकार है। जैसे जिसके गुण है, जैसे जिसके कर्म है, उसी के